देखिए, हम सब के ऊपर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान का, बहुत बड़ा एहसान है। 35 साल से ज़्यादा तकरीर करते हो गए, लेकिन आज तक हमरे तकरीर से यक्को आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ, एक आदमी ने। और गरीब नवाज के ज़रिए 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम को हासिल किया। आज एहसान है गरीब नवाज का, और अपने मोहसिन का शुक्र अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया। जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया इस्लाम फैलाने में, हुजूर की मदद की, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। अबू बकर ने सरकार पर तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि अली ये बताओ कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली ने कहा था, हुजूर की उम्मत में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। कहा क्यों? आप तो शेर खुदा हैं, पहलवान अबू बकर को बता रहे हैं। कहा ना, हम पहलवान नहीं हैं, पहलवान तो अबू बकर ही हैं। कहा क्यों? कहा बद्र की जब पहली लड़ाई इस्लाम के लिए हुई, उस लड़ाई में हम 313 थे, वो हजारों पे भारी थे, हजारों से भी ज़्यादा थे वो लोग। ऐसे माहौल में ऐलान हुआ कि आज जंगे बद्र के मौके पर जब जंग होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी कौन करेगा? हुजूर की हिफाजत कौन करेगा? निगरानी में कौन रहेगा? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे पहले हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े थे। कहा था सरकार की निगरानी मैं करूँगा, और यही हुआ कि जंगे बद्र में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु तलवार लेके कभी हुजूर के आगे होते हैं, कभी पीछे होते, कभी दाएं कभी बाएं, कि कोई मेरे नबी पे हमला न कर सके। तो इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि उनका बदला मैं न चुका पाया। पता चला अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। गरीब नवाज का एहसान हम सब पर है, रहती जिंदगी तक मुसलमान को एहसान मानना पड़ेगा। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा पढ़ते थे। जब हाफिज हो गए और उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, और उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना तो आप लोग? अरे गेहूं पीसते थे, तेल पेरते थे, पंचक्की चलाते थे। अब्बा का इंतकाल हो गया तो उनकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे वालिद पंचक्की चलाते थे, इंतकाल हो गया, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, अब घर का काम देखो। तो गरीब नवाज हाफिज हो गए थे तो पंचक्की चलाने लगे। आज अगर कोई मौलवी हाफिज पंचक्की चलावे लगे तो लोग कहे हाँ देखो यही मौलवी मौलाना पढ़े के बाद देखो यही काम रहेगा। बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की कमाई खाई है। पंचक्की चलाने लगे
बाप की वरासत में अंगूर का एक बाग पाए थे, तो बाग की रखवाली कर रहे थे गरीब नवाज। एक दिन एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत इब्राहिम कंदोजी। गरीब नवाज को देखा, पहचान गए इब्राहिम कंदोजी। वली को वली ही पहचानता है। इब्राहिम कंदोजी गरीब नवाज के बाग में दाखिल हुए। गरीब नवाज ने जैसे देखा, चादर बिछाई, इब्राहिम कंदोजी को बिठाला। फिर गए, अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए और धुल के रखा, कहा हुजूर खाइए। पता चला मेहमानों की खिदमत करने का जज्बा भी गरीब नवाज के अंदर मौजूद था। क्यों? ये चीज़ गरीब नवाज को वरासत में मिली थी। उनके दादा हजरत अली शेर खुदा भी ज़ियाफ़त को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर रोज़ा रखना, दूसरे नंबर पर रोज़ा रख करके अल्लाह की राह में जंग लड़ना, और तीसरे नंबर पर मेहमान की खिदमत करना। ये हजरत अली को बहुत पसंद था। तो गरीब नवाज अंगूर का गुच्छा धुल के लाए रखा, का हुजूर खाइए। तो इब्राहिम कंदोजी कहते, बेटा मेरे हाथ कमज़ोर है, मैं खा नहीं पाता हूँ। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के खिलाने लगे। जब गरीब नवाज खिलाते रहे, वो खाते रहे, जब खा चुके तब इब्राहिम कंदोजी ने कहा, बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो। निकाला, कहा एक लुकमा मेरे मुंह में रखो। गरीब नवाज ने उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखा, चबुलाया। चबुलाने के बाद फरमाया, बेटा मुंह खोलो। गरीब नवाज ने मुंह खोला तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ लुकमा उनके मुंह में उगल दिया। अल्लाह। गरीब नवाज ने जब उसको खाया, फरमाते हैं जैसे वो लुकमा पेट में पहुंचा, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चले गए। मैं गया, अब्बा अम्मी से कहने लगा, अम्मी अब मुझे इजाज़त दे दो। अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बना दिया है, मेरी अम्मी इजाज़त दे दो कि मैं आलिम दीन भी बन जाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि दीन को फैलाने के लिए हाफिज़ कुरान होना काफ़ी नहीं है, आलिम दीन होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे आलिम बनने की इजाज़त दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि हाफिज़ तो आदमी हो जाता, लेकिन दीन की जानकारी नहीं हो पाती, मसाइल नहीं जानते। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आज हम और आप हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत व रिज़वान के निस्बत से इस जलसे में आए हुए हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मसूदी साहब क़िबला, जिन्होंने आपको कई तरह से झंझोड़ा और आप लोगों ने उनकी आवाज़ पे लब्बैक किया। हज़रत मुफ्ती तौहीद आलम साहब ने मुझसे कहा था कि बहुत देर तक बोलना है, लेकिन माहौल देखकर मैं बहुत परेशान था कि कैसे क्या होगा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने हमारे हज़रत नाज़िम साहब की बात मानी और थोड़ा इकट्ठा हुए। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना सुभान रज़ा साहब क़िबला, जो आप ही के गांव के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खिताबत के मैदान में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मेरे बाद उनका बयान आपको सुनना है। अगरचे गांव के हैं, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह उनका बयान बड़ा अच्छा होता है। और दारुल उलूम भी माशाअल्लाह लड़कियों का बहुत अच्छा चला रहे हैं। अल्लाह उन्हें और हिम्मत अता फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ क़ारी रिज़वान साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौहीद आलम साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया, आप लोगों की दावत पर हाज़िरी हुई।